वास इलायची को पावर्ड बाय वाइल्ड स्टोन, वेक्टस, APL अपोलो, HMSR। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज की तारीख मत भूलिएगा, क्योंकि आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 28 तारीख, 6 चरण निकल चुके हैं, बचा है सिर्फ एक और एक शेष। 57 सीटों वाला ये चरण, दावा वर्सेस दावे का दौर चल रहा है। ये दौर तो जारी है जिसमें इंडी वाले जो एक दिन भी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं और 1 तारीख, जी हां 1 जून को ही उन्होंने बैठक बुला ली है दिल्ली में। कहा है कूच करो दिल्ली की ओर। लेकिन उस बैठक में अभी से ही नेताओं को दिक्कत होने लगी। दीदी ने मना कर दिया है। जी हां, ममता दीदी ने बोला है नहीं आऊंगी या नहीं आ पाऊंगी। बहाने बनाए जा रहे हैं। अभी से 1 चरण बचा है, रिजल्ट आया नहीं, लेकिन दीदी ने बहाना बना दिया है, कह दिया है नहीं आ पाऊंगी। तो जो अगले ये 4 से 5 दिन है दर्शकों, ये बहुत रोचक होने वाले हैं। दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक। साथ ही चलने वाला है ये अटकलों का दौर। लंबी लंबी पतंगे उड़ाई जाएंगी ढील से। जो पतंग उड़ाई है जिसने भी उसको समझ आ जाएगा ढील से कौन पतंग उड़ाता। सब यही हुए, सब यही कहेंगे आपके और हमारे सामने। इधर वाले उधर वाले दावे कि हमारे 300 आ रहे हैं, हमारे 400 आ रहे हैं, चाहे इधर के हों या उधर के। लेकिन किसकी पतंग कटेगी और किसकी उड़ेगी ये तो सिर्फ आप जानते हैं जनता, क्योंकि उंगली का कमाल तो आपका है, आपका। आप किसकी पतंग कितनी लंबी उड़ना देना चाहते हैं यह आपका निर्णय है, और आप अपना निर्णय लगभग ले चुके हैं। 90% से ज्यादा देश वोटिंग कर चुका है। ये समझेगा किसने। ये जो कहते हैं ना, कांग्रेस वाले कहते हैं हम रोकेंगे, बीजेपी कहते हैं डोर आपके हाथ में है, जनता के हाथ में। खींचेंगे तो आप ही, पतंग कटेगी तो आपकी खींच, इन नेताओं की खींच से नहीं। इनको मुगालफा है, इनको गलतफहमी है, लेकिन किसका परचम लहराएगा ये तो सिर्फ जनता बताएगी कि मोदी की गारंटी पर ज्यादा आपको भरोसा है या राहुल के मैनिफेस्टो पर। दर्शकों, दावा कोई भी कुछ भी कर ले, खेल तो 4 तारीख को ही साफ होगा। ऊंट किस करवट बैठेगा ये आपको पता लगेगा। लेकिन अब कुछ आपको डेटा बता रहे, उस डेटा के बाद आप एनालाइज आप कीजिए कि कौन कितने पानी में है। मैं हमेशा कहता हूं सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। हां, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है तिवारी जी ग्रिड पे जो बैठे हैं कि आप भी अपनी करने लगे। ब्रेकिंग न्यूज रखिए, है ना। ये दर्शकों आपके लिए है कि सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। तो करो अपनी में मैं आपको कुछ डेटा बता रहा हूं, और ये डेटा काफी महत्वपूर्ण है दर्शकों। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब मैं आपसे कहता हूं दर्शकों कि क्या आपको मालूम है पिछली बार 2019 के चुनाव में सिर्फ 6 सीटें ऐसी थी जिसमें 6 लाख से ज्यादा वोट था। क्या आपको मालूम है इस बार बीजेपी इन 6 को 12 करना चाह रही है। वहीं कांग्रेस 135 सीटों का, कांग्रेस का यह दावा है कि 135 सीटों पे हमारी माइक्रो मैनेजमेंट है। एक एक सीट पे एक एक क्षण क्या हो रहा है यह हमको मालूम है। एक एक सीट पे उन्होंने कहा है कि हमने आरएसएस का फॉर्मूला कॉपी कर लिया है। जैसे चाइना दुनिया की चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉपी करता है, कांग्रेस ये मानेगी नहीं, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी का पोल सिस्टम कॉपी करके 135 सीटों पे इंप्लीमेंट किया है। और इसको कोई नकार नहीं सकता कि जिसे पन्ना प्रमुख सिस्टम बीजेपी में आरएसएस में कहते हैं, उसको किसी और नाम से कॉपी किया है कांग्रेस ने। और इसीलिए कांग्रेस के लोग या कांग्रेस का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांगली इसको प्रोपेगेट कर रहा है कि 135 में से कम 100 तो ले आएंगे। लेकिन क्या सचमुच ला पाएंगे? क्योंकि आज जो बाबा ने कहा, योगी आदित्यनाथ विजुअल्स, कि दिल्ली में राज तो राम भक्त करेंगे, तो क्या दिल्ली में राज राम भक्त करते रहेंगे? और उन्होंने किसको राम के विरोधी बताया है, इस सब पे होगी बात। आज पूछता है भारत पे, बट पहले स्पेशल रिपोर्ट।
गरीबों के नाम पर एक ही काम 24/7 लूटो। मोदी गए अब। लालू जी 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। 5 चरण में नरेंद्र मोदी जी 310 सीट कर सरकार बना चुके हैं। छठे और 7वें चरण में 400 पार करना है। मुझसे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। प्रधानमंत्री हार चुके हैं भाई साहब। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं। पूछता है भारत। भारत पूरा पैनल मेरे साथ है और मैं चाहता हूं कि पैनल को आप ले आए। अजय आलोक जी मेरे को दिख रहे हैं, शरद प्रधान जी दिख रहे हैं, अनुराग भदौरिया काशी में आ रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी दिख रहे हैं, रतिंदर सिंह भाटिया दिख रहे हैं। लेकिन मैं पहले अजय आलोक और शरद जी आप दोनों के पास आ रहा हूं। ऑडियो अगले 30 सेकंड में पैच हो जाएगा। गरिमा जी मुझे बता रही है, लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट विजुअल्स के साथ चले जाते हैं गरिमा जी और उसके बाद जाएंगे कि दर्शकों ये जो हो रहा है ना, जो कॉन्फिडेंस बीजेपी के नेता दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली पे राज तो राम भक्त ही करेंगे, और कांग्रेस और सपाही मतलब सपा के जो नेता है उनको राम विरोधी बता दिया बाबा ने कहा देखो ये सब राम विरोधी हैं, दिल्ली पे तो हम ही राज करेंगे। उन्होंने हम नहीं कहा, बोला राम भक्त राज करेंगे। कौन है राम भक्त? पूछता है भारत, अपने आप से पूछिए कौन है राम भक्त। तो क्या कॉन्फिडेंस, कहां से आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी में या बाबा में? विपक्ष तो ये प्रोपोगेंडा, जब तक मेरे गेस्ट पैच हो रहे हैं मैं 30 सेकंड और आपको बता दूं, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से जो ये बाबा ने बोला है, ये वो सब खबरें अटकलें जो लगाई जा रही थी लगातार कि भाई बाबा को तो हटा दिया जाएगा। बाबा बता रहे हैं बाबा इज हिटिंग बैक एंड हिटिंग बैक लाइक हाउ। बाबा कह रहे हैं भाई यहां लखनऊ में भी और दिल्ली में भी रहेंगे राम भक्त। ये मुझे बताया जा रहा है, मेरे पैनलिस्ट मेरे साथ हैं। गरिमा जी जुड़ गए क्या? ऑडियो है? अजय आलोक जी, शरद प्रधान जी, बिल्कुल। मैं इससे पहले जाऊं अपने गेस्ट के पास, तो मैं एक बार चाहता हूं गरिमा जी, एक बार आप योगी आदित्यनाथ की वो बाइट चला दें, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो बाइट आपके पास है योगी आदित्यनाथ की, तो 1 मिनट के लिए आप चला दीजिए, क्योंकि वो जनता जरा सुन ले कि बाबा ने क्या कहा और क्यों कहा। उसके बाद फिर हम डिबेट करते हैं। योगी आदित्यनाथ की वो बाइट गरिमा जी। है गरिमा जी आपके पास? जी आराम से। और मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आप लोग मोदी जी को इतना प्यार क्यों करते हैं? आप इतना बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो लोग एक ही बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था। अजय आलोक और शरद प्रधान दोनों को ले आइए। शरद जी का भी ऑडियो आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अजय आलोक जी, ये इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी में कहां से? विपक्ष तो कह रहा है कि आप 300 भी नहीं, विपक्ष तो कह रहा है। और बाबा ने आज बिफिटिंग रिप्लाई दिया है। बाबा ने कहा, क्योंकि ये जो सारे जो हम हाई फ्लाइंग क्लब्स की बात कर रहे हैं ना, ये जो कहते हैं कि बाबा को हटा देंगे, बाबा ने कहा देखो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राज तो राम भक्त की करेंगे। अजय जी। लखनऊ से नहीं, 2024 के बाद पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक राज राम भक्ति करेंगे।
और राम भक्तों को राज भी करना चाहिए। बहुत देख ली हमने दूसरों की भक्ति, अब राम भक्तों का ही समय है, इसलिए तो राम लल्ला प्रकट हुए हैं। ऐश्वर्या जी, हर घर से नारा उठ रहा है, हर घर से मोदी निकलेगा। देश बदल गया है। अंतिम चरण आते आते सबको को पता चल चुका है कि सरकार तो बन चुकी है। 340-50 हम लोग पहुंच चुके हैं, अब 370 और 400 पहुंचना है, जो अंतिम फेज में होके रहेगा। माहौल देखिए पूरे देश का, यूपी बिहार में, अभी बिहार में हूं, आज ही आया हूं। ऐसा माहौल है कि लोग चाहे यहाँ पे 45 डिग्री हो चाहे 46 डिग्री हो, लोग निकल के वोट देंगे, और वोट एक ही जगह है। पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है किसको वोट देना है। विरोधियों के हौसले इतने पस्त हैं कि घूमना बंद कर चुके हैं वो लोग, वो जानते हैं कि रिजल्ट क्या है। और इसीलिए 1 तारीख को ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है कि विपक्षी दल का दर्जा ना मिले तो कुछ मर्जर उर्जर होके किसी तरह 54-55 की संख्या पहुंचाई जाए, चाहे कि नेता विपक्षी दल बन जाए। मीटिंग उसी के लिए है। अब ममता दीदी समझ गई हैं, इसलिए पहले ही किनारा काट गई हैं। और अभी तो कुछ देर में प्रधानमंत्री जी का कोलकाता में रोड शो होगा। उस रोड शो में देखिएगा कि कोलकाता की जनता जो कि ममता से त्रस्त हो चुकी है, वहाँ के मुसलमान, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों से त्रस्त हो चुकी है, वो निकलेगी रोड पर। बंगाल की जनता को रोड पे निकलना इन लोगों ने मुश्किल कर दिया है। ये हालत हो गई है इस देश में। इन सब का जवाब देना है। 1 जून को मतदाता इन सब बातों का जवाब देगा। पता लगेगा। मृत्युंजय जी भी मेरे साथ है, शरद प्रधान जी भी मेरे साथ है, लेकिन ये शरद जी मृत्युंजय तिवारी, शरद जी और मृत्युंजय तिवारी दोनों हैं। गरिमा जी, उनको भी ले आइए जरा, पूरा पैनल। शरद प्रधान जी, आवाज आ रही है आपको? शरद जी, आवाज आ रही है आपको? शरद जी, कैन यू हियर मी? कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है शायद। मृत्युंजय तिवारी, आवाज आ रही है आपको? मृत्युंजय जी, आ रही है आवाज? जी आ रही है। आ रही है तो जरा बताइए। लालू जी आज पहुंचे थे, बिल्कुल टोपी टापी पहन के, बढ़िया से हैं, बिल्कुल आज बढ़िया से पहुंचे थे लालू जी। आपको सचमुच लग रहा है 6 चरण निकल चुके हैं, अभी भी आपको कॉन्फिडेंस है? अभी भी आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सब मिलके, कांग्रेस मिलके सरकार बना लेंगे? मृत्युंजय जी, जरा रियलिटी से बात कीजिएगा। पार्टी टाइम्स। पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंडिया गठबंधन 4 जून को 300 पार करेगी और देश में सरकार बनाएगी। बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 6 चरणों के मतदान के बाद यह स्पष्ट देश का मूड और मिजाज दिख रहा है, इसमें कहीं कोई शक शुकवा संदेह नहीं रखिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा क्लियरली बताइए, कितना सीट आप बिहार से जीत रहे हैं, जरा बताइएगा। आ रहा हूं अजय जी। अजय जी, 10 सेकेंड्स। देखिए, बिहार, अरे बोलिए मृत्युंजय जी, कितना सीट बच रहे हैं? काहे 10 सेकंड? स्पष्ट रूप से बिहार में 35 प्लस इंडिया गठबंधन की सीटें आएगी, ये आप लॉक कर लीजिए। 35 यानी 35, राइट? 35 यानी 35। कौन दुनिया में है तिवारी जी? 35 प्लस। ये तो अपनी दुनिया में चल रहा है। अजय जी ये कह रहे हैं 35 प्लस बिहार में आएगा सीट। अजय जी ये कह रहे हैं बिहार में 35 प्लस। इन्होंने अपनी गैलेक्सी बनाई। वो ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐश्वर्या जी, आपको सुनने में दिक्कत हो रही है, आपको सुनने में दिक्कत हो रही है। मृत्युंजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 35 प्लस सीट हारने जा रहे हैं ये लोग, बीजेपी जीतेगी। ठीक कह रहे हैं मृत्युंजय जी, गलत बात नहीं कह रहे हैं। 35 प्लस सीट वो लोग हारने जा रहे हैं। वैसे अलग बात है कि 40 की 40 हारेंगे। अभी देखिए मृत्युंजय जी, 1 मिनट। अभी इन लोगों ने नारा दिया था, इन लोगों ने नारा दिया था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। 1 मिनट। इन लोगों ने नारा दिया था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश ने नारा, उसका जवाब क्या दिया जानते हैं? जो 6 चरण में दिख चुका है, 7वें चरण में बोल रहा है, घर घर से मोदी निकलेगा, तुम कितने मोदी मारोगे? तो वो विजुअल्स देख लीजिए, मारोगे, घर घर से मोदी निकलेगा। मारिए मोदी जी को, लाइव विजुअल्स। मोदी जी को मारिए, घर घर से मोदी निकलेगा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, तुम कितने मोदी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, ये लाइव विजुअल्स है। मृत्युंजय तिवारी, मेरे को मत दिखाइए डायरेक्टर साहब, ये लाइव विजुअल्स दिखा दीजिए। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, होल्ड ऑन मृत्युंजय तिवारी, होल्ड ऑन। मुझे लाइव विजुअल्स गरिमा जी, लाइव विजुअल्स। और बंगाल मोदी जी, अरे मृत्युंजय जी सुनिए, मृत्युंजय जी सुनिए,
तिवारी जी सुनिए, आजादी क्यों तिवारी जी सुनना भी सीखिए, तिवारी जी सुनना भी सीखिए। ये देखिए लाइव विजुअल्स बंगाल से। जी हाँ, ममता दीदी जहां की मुख्यमंत्री हैं, वही ममता दीदी जिन्होंने 1 तारीख की डिबेट में 1 तारीख की मीटिंग में आने से मना कर दिया, डिबेट नहीं मीटिंग, उन्होंने मना कर दिया। ये वहां के बंगाल, ये विजुअल्स हैं। अजय आलोक जी टीवी चल रहा है, देख लीजिए। मृत्युंजय जी चल रहा है, देख लीजिए, जरा फुल फ्रेम कर दीजिए गरिमा जी अगले 30 सेकंड के लिए। ये जनता का हुजूम कलकत्ता में उमड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। फुल फ्रेम गरिमा जी, विजुअल्स फुल फ्रेम, आप ये देखिए। ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस यहां से आ रहा है दर्शकों, जब जनता, मैं प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग फैक्टर है बीजेपी के साथ, मोदी की गारंटी का जो फैक्टर है ना, वो अपने आप में शुभेंदु अधिकारी साइड में है, उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो साइड में है, बाकी नेता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को जस्ट टू कैच अ ग्लिम्स जिसे कहते हैं, एक झलक पाने के लिए। और एक लोकेशन डीवी नहीं चला पा रही है मेरी आउटपुट टीम, अब चलाइए। मैं आपको बात बता रहा हूं, ये बंगाल है, ये काशी नहीं है, ये कलकत्ता है। तो काशी से लेके कलकत्ता तक अजय आलोक जी, रतिंदर भाटिया जी और मृत्युंजय तिवारी जी, जरा तीनों को ले आइए विद विजुअल्स गरिमा जी। इसलिए बीजेपी कॉन्फिडेंट है मृत्युंजय जी, इसलिए ये तस्वीरें देखिए, ये काशी नहीं कलकत्ता है, कलकत्ता, दीदी का कलकत्ता। और जरा देखिए क्या हुजूम उमड़ रहा है। शरद जी आ रहा हूं आपके पास में, बोलिए तिवारी जी, अब बोलिए। देखिए ऐश्वर्य जी, हम तो देख ही ना रहे हैं। ये हुजूम और आशीर्वाद तो आदरणीय मोदी जी को जनता ने दिया ही 10 वर्षों से शासन में है, लेकिन ये हुजूम जब अभी और देगा, अगले 15 वर्षों तक देगा। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पर है, तब यही हुजूम तेजस्वी बेरोजगार है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अभी बेरोजगारी लंबी चलेगी, जेल जाना है। महंगाई से तेजस्वी बेरोजगार है, भोजन नहीं मिल रहा है, दाल नहीं मिल रहा है, सब्जी नहीं मिल रहा, तब ये मोदी जी के खिलाफ वोट से बेल पर हैं, भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाएंगे। कैन आई वॉल फॉर? लालू जी ऑलरेडी बेल पे हैं। अब भ्रष्टाचार पर कहां है? और आज गए थे खानका मुजीबिया में, खानका मुजीबिया में गए थे लालू जी, मंगलसूत्र वोट बैंक के पास क्यों है? अरे चुप का है, मुजरा तो आप लोग करते हैं वोट बैंक के लिए, करते हैं आप लोग मुजरा, करते हैं ये मुजरा, आपके मुजरा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मुजरा कीजिए, जनता सत्ता भी गायब कर देगी। अरे और मुजरा कीजिए अपने वोट बैंक के पास जाके। जनता मुजरा ममता दीदी के गढ़ में प्रधानमंत्री है ना, पर वोट नहीं करेगी। अब जाके हाथ जोड़ेंगी ममता दीदी हर जगह। कांग्रेस के वोट देवे ना, कांग्रेस के वोट देवे ना, कांग्रेस के वोट मतलब भाजपा के वोट। ओके, एक एक करके शरद प्रधान, जतिंदर भाटिया जी को भी ले आइए। शरद प्रधान जी, शरद जी चुनाव में ओके, मृत्युंजय जी ओके, अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज, एक एक करके प्लीज सर, एक एक करके क्यों याद आता है? प्लीज सर, एक एक करके। ओके तिवारी जी, शरद जी, बीजेपी कहती है हमारा कॉन्फिडेंस आता है जब हम सड़कों पे निकलते हैं और हम देखते हैं कि चाहे काशी हो या कलकत्ता, जनता का हुजूम। तिवारी जी रिलैक्स करना सीखिए भाई, स्पीक व्हेन स्पोकन टू, प्लीज रिलैक्स तिवारी जी। शरद प्रधान जी, बीजेपी कहती है भाई हमारा कॉन्फिडेंस जनता से आता है, कलकत्ता हो या काशी हो। से वेट कर रहे हैं आपकी कनेक्टिविटी का, ना कनेक्शन हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे पास। हाँ सर, अब हो गया है सर जी, बताएं। आप क्या सवाल तो पूछिए। आप नहीं सवाल ये, अच्छा मेरे को लगा आपको सुनाई दे गया। मेरा सवाल ये है, बीजेपी कहती है भाई हम 400 पार 370 इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस जनता देती है। हम काशी में निकले या फिर कलकत्ता में, जनता का हुजूम निकलता है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। शरद जी, अरे भैया बीजेपी कहे तो समझ में आता है, कोई टीवी का एंकर बोले तो अजीब सा लगता है, क्योंकि टीवी का आपको मेरे से असीम प्रेम है, तो लेकिन मैं आपको बीजेपी का ही बता रहा हूं। बोलिए, लेकिन ऐश्वर्य, मेरा मानना यह है कि ये जो बात आप कह रहे हैं, ये हर पॉलिटिकल पार्टी इस गलतफहमी में रहती है। लेकिन जहां लोग जमा किए जाते हैं वहां पे ये ठीक है कि बनारस में उन्हें जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बंगाल में जाते हैं तो जमा करने पड़ते हैं, पैसा देके जमा करने पड़ते हैं। और जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जो भी होती है, वो ज्यादा पैसा उसके पास होता है तो वो कर लेती है। भीड़ से नहीं फर्क पड़ता है, भीड़ कितनी रिस्पॉन्सिव है,
भीड़ का रिएक्शन क्या है, भीड़ कितनी शांत बैठी है, इससे पता लगता है। आज इसी तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से भी, बनारस से भी मैंने सुना है कि कहा था, आपको वैसे बेटर मालूम होगा, वहाँ पे जिस तरीके का क्राउड जमा हुआ है, साफ साफ लोगों का कहना है जमा करा हुआ क्राउड नहीं लगता है, कलेक्टेड क्राउड नहीं लगता है, पैसे से लाया हुआ क्राउड नहीं लगता है। ऐसा जो है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर मोदी जी की हर रैली में होता है, लेकिन बंगाल में उन्हें भी बेचारे मजबूरी है, उन्हें भी करना पड़ता है। भाई भीड़ तो दिखानी है, और भीड़ से खाली इंप्रेस करना कि हमने पूरा कैप्चर कर लिया है बंगाल, ये बात पचती नहीं है। ये उन लोगों को पचेगी जो भक्त होंगे, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मुझे नहीं पचती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोल रही हो, अच्छा वो मोदी जी तो इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि उनकी बात वैसे भी नहीं पचती है, क्योंकि पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। और अब तो, लेकिन वो भगवान है तो इसलिए सब कुछ भगवान के अवतार बन चुके हैं, अब तो अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है। अब अपने आदमी को आदमी कुछ भी कर सकता है, देखो पावर में हो तो कुछ भी कर सकता है। तो जब उन्होंने अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर दिया है तो उनकी सारी बात जो है सच है, लेकिन 4 तारीख को पता लगेगा गया कि कितना सच है उनकी बात में और जमीनी हकीकत से कितना दूर है। ये तो देखिए आपकी बात सही है, जरूर बन किसकी पतंग उड़ रही है, किसकी कट रही है, 4 तारीख को पता चलेगा। हकीकत अलग होती है। हाँ, 4 तारीख को पता चलेगा किसकी पतंग कितनी लंबी उड़ रही है, किसका परचम लहरा रहा है। अजय आलोक जी कुछ काउंटर कर रहे हैं, भाटिया जी आ रहा हूं उसके बाद। तिवारी जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन। हाँ अजय आलोक जी। नहीं, शरद प्रधान जी को भी अपने आप को अब जर्नलिस्ट कहना अब छोड़ देना चाहिए। जर्नलिस्ट क्यों कहते हैं? अरे आप लोग पर्सनल मत हुई, झूठा नहीं कहता है जर्नलिस्ट। कभी प्रधानमंत्री के बारे में अंधभक्त नहीं बोलता है, तो जर्नलिस्ट अपना पार्टी का काम करिए, आपको तनख्वाह आप बोलिए, आप भी बोलिए कि मैं कांग्रेस समर्थक हूं, मैं नहीं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल। लेट्स नॉट गेट यू टू अ सीनियर पीपल, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। गरिमा जी 1 वर्सेस 1। नहीं, इफ यू कैन गेट पर्सनल अबाउट पीएम बाय कॉलिंग हिम लायर, व्हाई शुड आई बी? आई नो, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। सर्टिफिकेट मत ये प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, जो कि इनके ही प्रधानमंत्री हैं, उनको झूठा बोलते हैं। ये पत्रकार है कि नहीं है? ये अपने आप को जर्नलिस्ट क्यों बुला रहे हो? अच्छा रिलैक्स, मत लो। ओके रिलैक्स। जर्नलिस्ट कहां से हो गए आप? शरद जी जर्नलिस्ट हो गए, लिबरल लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट, नौकर हो, लिबरल लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट जो एजेंडा चलाते हैं। नौकर का कोई अधिकार नहीं है। अरे लिबरल लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट जो एजेंडा चलाते हैं, पेड नौकर तो आप लोग हैं। इतिहास है आपका पेड नौकरी करने का। अरे भाई पेड, मैं तो नौकरी देता हूँ, पेड नौकर होने का इतिहास आपका है। पेड नौकर को कोई अधिकार नहीं। पेड नौकर आप लोग हैं, पैसा लिया है आपने, प्रूफ है। नौकर जो तनख्वाह पाता है, मैं अपने यहाँ नौकरी देता हूँ लोगों को, ठीक है ना? अरे जो चोर होते हैं, क्यों बहुत मिर्ची लग गई, बहुत जोर से उछलने लगे। आज आईना क्या दिखाया, उछलने लगे। नहीं है आईना क्या दिखाया, उछलने लगे। मिर्ची जोर से लग गई लगता है ना? जर्नलिस्ट यार अपनी नौकरी पक्का। अरे मेरी पक्की नौकरी छोड़िए, मैं नौकरी देता हूँ। लोगों की नौकरी, मैं नौकरी देता हूँ, आप तो नौकरी करते हैं, पैसे लेते हैं। नौकर होते हैं पेड पार्टी के, लेफ्टिस्ट लिबरल। बिल्कुल मिर्ची नहीं लगती। वो लाल मिर्ची तेज लग गई। नहीं, ड्यूटी है बकवास करना, तेज लग गई लगता है, पट्टी बांधना। कहाँ यार आप यही कर रहे हो, हमें क्या फर्क पड़ेगा? आपकी कुछ ना मिलने वाला है, नहीं पता कुछ ना मिलने वाला है। बूढ़े होंगे आप, बूढ़े होंगे आप, हमारे की गरिमा रखिए, आपकी उम्र का लिहाज करता हूं शब्दों। प्लीज रिलैक्स। देखिए मैंने आप दोनों को मौका दिया, प्लीज रिलैक्स नाउ, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, प्लीज 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 बोथ ऑफ यू, प्लीज बोथ ऑफ यू, प्लीज बोथ ऑन टॉपिक। रतेंद्र भाटिया, बीजेपी कहती है चाहे दिल्ली हो, काशी हो या कलकत्ता, हमारे नेता की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी है। शरद जी प्लीज, हमारे नेता की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी है कि एक मोदी सब पे भारी। ये बीजेपी का दावा है। वहां विपक्ष कहता है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, जनता रोड शो में तो आ रही है लेकिन वोट नहीं दे रही। जनता 10 साल के तुम्हारे काम को एनालाइज कर रही है। ये विपक्ष का बात, ये विपक्ष का काउंटर है। वो कहते हैं तुम्हारा बोलने की बात है, अगर ऐसा होता तो मोदी को इतना सपोर्ट नहीं होता। मोदी इज ऑल्सो अ फैक्टर इन दिस इलेक्शंस। रतेंद्र भाटिया, देखिए मोदी इज द बिगेस्ट फैक्टर इन दिस इलेक्शन, इस पे कोई डाउट ही नहीं है। ही इज द बिगेस्ट फैक्टर इन दिस इलेक्शन। और दूसरी बात, रोड शो पे क्राउड के इकट्ठा होने से, तो क्राउड मोदी जी को देखने के लिए भी इकट्ठा होता है। आज मोदी एक इंटरनेशनल फिगर है, उसको देखने के लिए आज दुनिया इकट्ठा होती है। बाकी ये बात इनकी सही है, कुछ हद तक पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा क्राउड को इकट्ठा किया जाता है, रैलीज को।
अपनी रैली को सक्सेसफुल बनाया जाता है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, अपनी रैली को सक्सेसफुल बनाना। बट ये कह देना, इससे ये एनालाइज कर लेना इनकी पार्टीज का, ऑपोजिशन का, कि रैलीज में लोग तो आते हैं लेकिन वोट नहीं देते। हाउ कैन दे से? ये तो 4 तारीख को इनको मुंह पे मालूम पड़ जाएगा कौन किसको वोट दे रहा है और कौन किसको वोट नहीं दे रहा। दैट विल बी क्लियर्ड ऑन 4th। नोबडी कैन एक्सेस नाउ, कोई अभी बता नहीं सकता है। और रही बात कि खाली बोल देना कि कोई चोर है, कोई लायर है, कोई ये है, कोई झूठा है, फलाना है, अरे आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हो भाई साहब? ये तो जनता सर्टिफिकेट 4 तारीख को आप लोगों को बताएगी, देगी, सामने आ जाएगा और उस वक्त सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपके। हो जाएगी तिवारी जी। मोदी जी जहां खड़े होते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है तिवारी जी, वहां पर क्राउड अपने आप आता है, क्राउड अपने आप आता है, क्राउड आता है, ये तो तिवारी जी भी मान। लेकिन तिवारी जी, खींच कौन मार रहा है? पतंग आपकी लड़ेगी कि उनकी? 4 तारीख को आप कह रहे हैं 35, अजय आलोक जी कह रहे हैं 35, आप हार जाएंगे। अब देखिए, अजय आलोक जी तो डॉक्टर भी है ना, उनको पता है, तो वो अभी बेचारे क्या बोलेंगे। अच्छा, अब तो 4 तारीख को उनको खोजिएगा तो वो आएंगे नहीं, दिखेंगे नहीं। क्या बात कर? अभी जिनको जो बोलना है बोल दे, ये लोकतंत्र है। 1-2 बार 14 में 19 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया लोगों ने समर्थन। जब आपने जनता के समर्थन का, आशीर्वाद का, जनता को धोखा मिला, जनता से जो वादा किया, अच्छे दिन का सपना दिखाया, वो पूरा नहीं किया, तो फिर जनता आपको क्यों वोट दे? इसलिए दे कि आप कह रहे मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा पर अब 15 लाख खाते में आएंगे, 20 करोड़ नौकरी कहां है, महंगाई क्यों नहीं कम हुई? अरे इस पर भी तो बोलिए। अजय जी सुन रहे हैं ना? तो जब आपके मुंह से मुद्दे गायब हैं तो आपके सत्ता भी जाएंगे, आपकी सत्ता भी गायब होगी 4 तारीख को। अजय जी जवाब दूं? हाँ प्लीज। देखिए मृत्युंजय जी, ऐसा है कि 19 के भी चुनाव में, अभी 19 के चुनाव में और 20 के चुनाव में, दोनों चुनाव में हम लोग दोनों साथ ही थे। आपका बोलते बोलते गला रुक गया था, बंज गया था, मुझे आपको गोली देनी पड़ी थी, याद होगा ना? गाना वाना चल रहा था और कैसे आप हारे थे और कैसे आप क्लेम कर रहे थे। हवा आप भी देख रहे हैं, रुख आप भी जानते हैं, आपका फंस जाएगा। इस हवा का रुख बदलने का मुद्दा आप लोग में नहीं है, इस हवा का रुख बदलने का मादा आप लोग में नहीं है। ये हवा निकल चुकी, अब गाड़ी 400 पार जाने वाली है। 1 तारीख के पोलिंग में कहां हवा बदल चुकी है। जानते हैं आपको वोट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि पटना की सड़कों पे 2020 में लोगों ने देखा है कि एग्जिट पोल में जब आपकी सरकार बनने के संकेत आने लगे तो अगले दिन पटना में हेलमेट पहनना लोगों ने बंद कर दिया। हरा मुरेठा पहन के बीच रोड में गाड़ी लगा के फुल वॉल्यूम पे स्पीकर देके नाच रहे थे लड़के ऐसे ऐसे, तेजस्वी भैया। पर आप कहां जा रहे हैं? गुंडागर्दी शुरू हो गई थी अगले दिन। पटना के लोग सहम गए थे, बिहार के लोग सहम गए थे। अब सोच रहे थे कि क्यों, कौन इसको वोट दिया, कस लिया और आपकी सरकार नहीं आई। आपकी वो दृश्य लोगों को भूलता नहीं है, बीजेपी सरकार वो दृश्य भूलता नहीं है। गुंडों को और अराजक को वापस नहीं आने देगी जनता, ये सच्चाई है। और आप पूरा गिरोह जो है ना, आपका जो पूरा गिरोह है, ये गैंग्स ऑफ वासेपुर जितना है, इसमें सारे एक से एक ठग और एक से एक चोर है जो सब बेल पे हैं। और यकीन मानिए 4 तारीख के बाद सब जेल जाने की तैयारी करेंगे। अब जाइए, प्रधानमंत्री बोल चुके हैं 4 तारीख के बाद सबका एक डेस्टिनेशन होगा, जेल। सरकार से अब 4 तारीख के बाद एक ही डेस्टिनेशन, जेल। वहीं पे अपना महंगाई, बेरोजगारी जो नया निकाल के लाए। अरे राजनीतिक बेरोजगारी आप लोग को गई है, जनता को क्यों घोष रहे हैं? देखिए मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं, ओके ठीक, ओके, ऑल फोर नहीं निकलने वाले। हम मटन मछली पर बात करेंगे, चुनाव मुद्दा पर ना होगा। मैं अपनी गेस्ट टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सावन में तो बात शरद जी का फ्रेम चला गया। एक सेकंड अजय जी, मृत्युंजय तिवारी, रतेंद्र भाटिया, मैं कुछ अजय जी 4 तारीख को लॉक कर लीजिए। अरे 4 तारीख को आपको भी लॉक कर लिया, अजय जी को भी और रतेंद्र जी को भी। सुनिए 4 तारीख में कितना दिन रह गया? कौन दिन है आज? 4 तारीख। अरे 28 है भैया की सरकार। अरे 6-7 दिन रह गया, काहे परेशान हो रहे हैं? बीजेपी सरकार। तिवारी जी रिलैक्स कीजिए, तिवारी जी रिलैक्स। 6-7 दिन रह गया, ज्यादा दिन नहीं। कब तक उड़ाइएगा ये सब पतंग? 4 तारीख को आना जाएगा सुबह, कब तक उड़ाइएगा पतंग बताइए? कितना दिन और उड़ा लीजिए? कितना और ढील दीजिए? चरखरी में मांझा खत्म गुरु, चरखरी में मांझा खत्म, और नहीं उड़ेगा।
नहीं उड़ेगा। वो अभी अनुराग भदौरिया का नेटवर्क नहीं आ रहा है काशी से, नहीं तो वो कहते 40 सीट आ रहा है ऐश्वर्या, 40 सीट आ रहा है। यूपी से सपा कह रही है 40 सीट, ये मृत्युंजय तिवारी जी अलग झुंझुना बोले हमारा 35 आ रहा। एक बात बताओ, इस हिसाब से चला तो आप लोग ना 400 पार कर जाना गुरु, बीजेपी का तो छोड़ो, आप लोग 400 पार मत कर जाना कहीं, मैं सच बता रहा हूं। हाँ भाटिया जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? नहीं, हम लोग को उतना अहंकार नहीं है। अच्छा, थोड़ा कम है। मैं तो सिर्फ बात। हाँ बोलिए भाटिया, हाँ ये वाला चलाइए जरा, पतंग वाला। हाँ बोलिए भाटिया जी। देखिए सर, आशीर्वाद रहा मेरे को एक बात सर, मुझे खाली इतना बता दे कि क्या ये जैसे ये कह रहे हैं हम इनकी बात मान जाए तो क्या सरकार जेल से चलाने वाले केजरीवाल जी की तरह? ये चला सकते, ये भी जेल से चलाने वाले, ये चला सकते। ये जो गुंडाई की सरकार है ये जेल से चलेगी, इनकी सरकारें सब जेल से चलेगी। चलो जी, ऑडियो आ गई। पब्लिक देख नहीं रही है इनको, पब्लिक समझ नहीं रही है इनको। जेल से हाँ, बोलिए तिवारी जी। चलाएंगे सरकारें, केजरीवाल जी चला रहे हैं, ये भी चलाएंगे। जी जवाब दीजिए। ये देखिए, हम तो अपने विपक्ष का पूरा सम्मान करेंगे। अच्छा, हम विपक्ष को जेल नहीं भेजेंगे, भाजपाइयों को और एनडीए के नेताओं को, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठकर विपक्ष को जेल भेजने का काम कर रहे थे, कोई किसी को जनता ने सबक सिखा दिया। और सत्ता से बाहर का रास्ता होगा तो ये फिर कोई आश्रम ढूंढेंगे कि कहां इनको बैठना है। दोषी पा चुका है, आपको ऑलरेडी दोषी पा चुका है, कोर्ट में आप सब लोग दोषी हो। कोई सरकार नहीं भेजती जेल किसी को, लोगों को भ्रम में मत डालिए। आपको कोर्ट ने जेल भेजा था, केजरीवाल को कोर्ट ने जेल भेजा है, और लालू जी को भी कोर्ट ने जेल भेजा है। नहीं, काले धन का जो 15 लाख, अरे 15 लाख से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिला है, खाते में आ गया। 15 लाख से ज्यादा बेनिफिट मिला है हर घर में। आज पटना में लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, अभी ठंडा रही है, 4 तारीख गर्मी है, अभी हर घर में टॉयलेट है, टेम्परेचर है। अरे गर्मी तो सारी निकल जाएगी भैया, हम भी जानते हैं, ये सब आवाज बंद हो जाएगी। क्यों परेशान है ये? अरे सब कौन किसकी गर्मी नहीं निकल रहा है? एक सेकंड, अजय आलोक जी, शरद प्रधान, 2 पीपल नाउ। थैंक यू। आप दोनों रिलैक्स कीजिए। शरद जी, 2019 में ये जो लास्ट फेज है, द 7th फेज, इसकी जो 57 सीटें हैं, मैं उसका सिर्फ आपको ब्रेकअप दे रहा हूं कैसे हुआ था 19 में, आपको पता होगा। 2019 हाँ सर, 19 में लास्ट, पिछली बार बीजेपी इन्हीं 57 सीटों में लास्ट टाइम 25 सीटें बीजेपी जीती थी, जेडीयू 3 जीती थी, अपना दल एस 2 जीता था, जेएमएम 1, कांग्रेस 8, आप 1, टीएमसी 9, अकाली दल 2, बीएसपी 2, बीजेडी 4। बीजेपी कह रही है इन 57 सीटों में ही हम इस बार 35 से 38 सीटें जीतने जा रहे हैं। अमित शाह ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम 5 में ही, उन्होंने 3 में या चौथे में उन्होंने बोला था कि हमने मेजॉरिटी क्रॉस कर ली है तीसरे फेज के बाद या कुछ, है ना। उसके बाद अब बोला 300, फिर 350। ये तो देखो क्लेम्स तो करे जाएंगे शरद जी, लेकिन डू यू सीरियसली थिंक कि कांग्रेस इस पोजीशन में आएगी कि वो टक्कर दे सके बीजेपी की, या आप भी उसी सोच से चल रहे हैं सर कि 80-100 में सरकार बनाएगी कांग्रेस? क्योंकि वो 80-100 में सरकार बनाने की कैपेबिलिटी मेरे को नहीं समझ आती है सर। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही कहा ऐश्वर्या, इसमें कोई डाउट नहीं है। 80-100 में और उससे ज़्यादा वो ख्वाब भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन बीजेपी का ये मानना कि जो इतिहास है वही वर्तमान हो जाएगा, ये भी एक ख्वाब है। कि जो 19 में हुआ वो फिर हो जाएगा, वो रिपीट नहीं हो रहा है। ये जो मेरी रीडिंग है, अब जाहिर है कि बीजेपी वालों की तो ये रीडिंग नहीं हो सकती है, उनको तो कहना ही है, अमित शाह क्या हो तो कहना ही पड़ेगा कि हमारा तो चौथे में ही हो गया था, सारी मेजॉरिटी मिल गई थी और हम 57 जीत सकते हैं। जब भगवान डिक्लेयर हो गए, मोदी अपने आप को कर चुके हैं, तो 57 ले सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। ग्राउंड रियलिटी जो दिख रही है वो तो 4 को सबको पता लग जाएगा, लेकिन वो दिखते हुए लग रहा है कि नंबर्स गिर रहे हैं और वो स्थिति नहीं बन रही है, कोई वजह भी नहीं है बनने की जिस तरीके। और वो मोदी जी की जुबान जिस तरीके से चेंज होती गई है और जिस तरह उनको भगवान अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि लोग यही मान लें कि भगवान है वो, तो सब सच ही बोल रहे होंगे, तो ये साफ जाहिर करता है कि उन्हें स्वयं भी इस बात का एहसास है कि ऐसा नहीं हो रहा है।
माहौल बनाने के लिए कुछ भी किया जाता है, माहौल बनाने के लिए बहुत सी चीजें। अब ये तो खुद ही कहा कि 400 की बात तो हमने इसलिए करी थी कि लोगों को डराना चाहते थे जी, तो डरे होंगे विपक्ष वाले। Only two people. अजय आलोक, जनता नहीं डरती है। नहीं तो क्या आपको लगता है शरद जी, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? तो ये बातें करी जाती है जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि ये जो 57 सीटें हैं उनमें से 38 भाजपा को किसी तरीके से उनमें से आधी भी मिलना नामुमकिन है। चले आधी छोड़िए, 400 छोड़िए, आपको लगता है 272 ले आएगी बीजेपी? 400 का चलिए, इनको फंसाने के लिए था, प्रधानमंत्री ने खुद बोला था कि देखो ये तो इसी में अटक गए। मैं वो जो पॉलिटिकल पंडित आपके साथ बैठे हैं, ये नंबर्स वो बताएंगे, लेकिन आज है नहीं वो मेरे पास, होंगे कल। मोदी को प्रधानमंत्री बनने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर्स जब गिरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठेंगी। अच्छा, लोगों का काफी जो बात करने में जाहिर होता है, काफी लोगों का दम घुट रहा है। अब तो आरएसएस वालों का भी दम घुटने लगा है, तो इसलिए, और जिस तरीके की बात तो उन्होंने, नड्डा साहब ने खुद ही कह दिया कि अब जरूरत नहीं है आरएसएस की। तो इस तरीके की बातें करके जो एरोगेंस, मेगालोमेनिया जो दिख रहा है, ये नुकसान करता है। और भारत की जनता जो है उसे डिक्टेटरशिप पसंद नहीं आती। इंदिरा गांधी की भी डिक्टेटरशिप पसंद नहीं आई थी, उनको निकाल बाहर कर दिया था। तो जब भी कोई डिक्टेटर का रूप ले लेता है, और अब तो भगवान का रूप, भगवान तो डिक्टेटर से भी ऊपर होता है बहुत, तो वो मुझे नहीं लगता कि जनता उसको अच्छी तरह लेती है। और वो अपना रिएक्शन उसका बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। रिएक्शन तो दे चुके होंगे ऑलरेडी, और लास्ट फेज में जो बचा है वो भी देखने को मिल जाएगा। ख्वाब देखने का सबको राइट है, सपना देखने का सबको अधिकार है। बीजेपी वाले भी देख रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले भी देख रहे हैं, लेकिन जनता सपना देखती नहीं है, सब जनता हकीकत दिखाती है। अजय जी, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। अजीज खान भी जुड़ गए समाजवादी पार्टी के, उनका भी मैं दावा सुनूंगा, लेकिन हाँ, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। देखिए शरद जी को तो मैं बस एक ही बात कहूंगा कि ये साधक और अराजक के बीच का चुनाव है, तो जनता साधक को ही चुनेगी, अराजक को नहीं चुनेगी। अराजक मैं क्यों कहता हूं, एक ही बात को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अराजक इसलिए क्योंकि जितने इस गठबंधन में लोग हैं, या तो बेल पे हैं या भ्रष्टाचार के चार्जेस में जेल में हैं, इसलिए ये अराजक हैं। इन्होंने जनता को लूटा है। साधक मैं मोदी जी को इसलिए कहता हूं क्योंकि वो प्रभु की साधना में करते हैं, और वो प्रभु का काम ही करने के लिए यहाँ आए हुए, इसलिए वो साधक हैं। जो आप बार बार उन्हें प्रभु प्रभु कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, वो प्रभु के साधक हैं, प्रभु नहीं है। गलतफहमी में मत रहिए। मेगालोमैनिया लोकतंत्र में उसको कहते हैं कि जब कोई माँ जाती है, कहती है क्षेत्र में जाके, लो मैं अपना बेटा आपको सौंपती हूँ, ये होता है मेगालोमैनिया, कि मैं अब महारानी हूँ, मैं बेटा सौंप रही हूँ, इसको महाराज बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ये होता है मेगालोमैनिया। शरद जी इतने अनुभवी हैं, तो मेगालोमैनिया को भी डिफाइन करिए अच्छा से। मोदी जी का आज इमेज लार्जर देन लाइफ और विश्व के स्तर में आज विश्व के सर्वश्रेष्ठमान नेता की इसलिए हुई है क्योंकि अपने काम से 10 वर्षों में वो भारत को उस मुकाम पे ले आए हैं जहां भारत आंख में आंख मिला के देखता है, कहीं नजरें झुका के बात नहीं करता है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो, भारत किसी से झुकता नहीं है। और इसीलिए विश्व का हर नेता मोदी को एक बड़ा नेता, एक स्टेट्समैन मानता है उनके काम से। ओके, भारत के आर्थिक हितों की चिंता करने में मोदी जी कभी ये चिंता नहीं करते कि उनसे रूस उदास हो जाएगा या उनसे अमेरिका उदास हो जाएगा। भारत का हित सर्वोपरि है, भारत का हित के साधक है। भारत का हित बिल्कुल सर्वोपरि है, लेकिन ओके, अराजक को चुनना होगा तो चुनवाइए। एक छोटी बात कहनी है ऐश्वर्या। हाँ बोलिए शरद जी, अजीज साहब आ रहा हूँ। हाँ बोलिए शरद जी, लेकिन क्विक, थोड़ा जल्दी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, अजय आलोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि उनको साधक बनाया, लेकिन मुझे भी पता था कि साधक वो भी होते हैं जो औरतों का सड़क पे दरिंदगी होती है, मणिपुर में गैंग रेप होता है, तो वो साधक चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। उनकी पार्टी का एक एमपी मोलेस्टेशन करता है देश की अवार्ड विनिंग रेसलर्स के महिलाओं के साथ, तो वो चुप रहते हैं। ये ऐसा साधक मैंने नहीं देखा कहीं। अब वो ठीक है, मान सकते हैं कि उनकी नज़र में बिल्किस बानो तो औरत है नहीं, वो तो मुसलमान है, तो उसके साथ गैंगरेप वालों को करने वालों को छोड़ देते हैं, तो वो उनको नजरअंदाज करा जा सकता है क्योंकि वो भाई मोदी जी हैं। लेकिन देखिए ऐसा व्यक्ति साधक कहा जा सकता है? तो आपको इस पे बहस करनी है, 4 तारीख के बाद बिल्कुल करेंगे अजय आलोक जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अजीज खान साहब आप भी बता दीजिए, क्योंकि मृत्युंजय तिवारी कह रहे नहीं, क्योंकि पता लग जाएगा ना सर जनता ने किसकी साइड मानी है, जनता ने किसकी साइड मानी, क्योंकि जनता की उंगली का खेल है सब, जनता ने कहां उंगली लगाई सब पता लग जाएगा। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, अब मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं बिहार में वो 35 सीट जीत रहे हैं,
अब आप यूपी में कितनी सीट जीत रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए ऐश्वर्या जी, हाँ दादा, जो बयार बह रहा है ना, हाँ, जो जिस तरीके से पूरे देश में माहौल है, भाटिया जी सुनिएगा, यकीन मानिए मैं सच बता रहा हूं कि बीजेपी इस चीज के बारे में मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, उसको एहसास भी नहीं था। अच्छा, देश में जो इस समय लहर है, एक तरफा कहीं ना कहीं वही बेरोजगार, वही किसान, वही नौजवान आज डंडा लेकर के निकल पड़ा है, अच्छा, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और यही वजह है माननीय मोदी जी आज कहीं ना कहीं वो बोलते कुछ और है, निकलता कुछ और है। उनके पास मुद्दा ही नहीं बचा, वो ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर मैं बोलूं क्या। और ये वजह है, आप कह रहे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी, मैं बताऊं ऐश्वर्या जी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, आज बैरिकेडिंग टूट रहा है, जनता में उत्साह देख रहे हैं, किस तरह हमारे नेता से मिलने के लिए आज जनता लालायित है, क्योंकि उसको ठगा गया, उसको कहीं ना कहीं धोखा दिया गया है, लेकिन धोखा बार बार दिया नहीं जा सकता। 14 में दिया गया, 19 में दिया गया, 24 में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जनता बार बार मौका नहीं देती। मुझे लग रहा है आज अनुराग भदौरिया का रिकॉर्ड तोड़ना। अभी अजय जी कह रहे थे, सुनिए मेरी बात, बोलिए सर, बात कर रहा हूं मैं। अभी अजय जी कह रहे थे कि साहब आंकड़े दे रहे थे, भाई आंकड़े देने में तो ये माहिर है, झूठ के तो सौदागर है, ये झूठ बेचते हैं और झूठ खरीदते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए, माननीय मोदी जी के से कोई पूछे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी सोच है, मैं कहना चाहूंगा कि तमाम जिस्म ही घायल है, घाव ऐसा है, तमाम जिस्म ही घायल है, घाव ऐसा है, कोई न जान सका रख रखाव ऐसा है। जो अंदर से घाव है, जो तकलीफ है, वो माननीय मोदी जी हर स्पीच में कहीं ना कहीं उसका बखान करते हैं। अजय आलोक, क्विक रिस्पॉन्स। ओके, अजय आलोक एंड भाटिया जी, अब सबके पास जा रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। बंगाल में कर्नाटक में 45 में स्टेट में ले ले, मैं चैलेंज करता हूं। ओके अजीज साहब, लेकिन एक नंबर तो बता दीजिए अभी तक का। देखिए नहीं, एक सेकंड अजय जी, अभी आज अनुराग भदौरिया को काशी से आना था, उनका नेटवर्क नहीं मिला। आपका नंबर क्या है? मेरे को आज लग रहा है कि आप अनुराग भदौरिया का नंबर तोड़ने वाले हैं। हाँ बोलिए सर, काशी भी खतरे में है। अरे ये हो गई बात, समझिए, इसको रिकॉर्ड करना, इसको रिकॉर्ड करना गरिमा, इसको 4 तारीख को चलाएंगे, जिस दिन डॉक्टर साहब को बुलाएंगे। डॉक्टर साहब 4 तारीख को चलाऊंगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सर, और उस दिन को चला दीजिए सर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, और ये मैं आपसे 4 तारीख को मिलूंगा, मैं आपके चैनल कहाँ जाएंगे सर आप और हम यही हैं। भाटिया जी क्विक रिस्पॉन्स, एंडिंग कमेंट सबके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल ओके सर, भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स, तिवारी जी आ रहा हूं एंडिंग कमेंट। भाई कमाल इन्होंने तो काशी से प्रधानमंत्री को ही हरा दिया, इनकी तो हद ही हो गई, काशी से प्रधानमंत्री को हरा दिया। अरे अखिलेश जी के पास हला ये खुद हिल गए हैं, इनका दिमाग भी हिल गया है सबका, ये सोच भी नहीं पा रहे, इनकी सोच ही हिल गई है कि ये बात सच है कि इनको जमीन में नजर नहीं आ रहा कि किस तरह उमड़ के लोग एक तरफा बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। ये इनको अभी समझ नहीं आ रहा, 4 तारीख को रिजल्ट के बाद समझ आएगा। और रही मोदी जी की बात, पिछली बार 19 के बाद केदारनाथ में बैठ के उन्होंने अपना यज्ञ पूरा किया था, इस बार तमिलनाडु कन्याकुमारी में बैठ के अपना यज्ञ पूरा करने वाले हैं। इससे दोनों बातें, उनका साउथ की तरफ उनका प्रेम और हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी, जो पहले नॉर्थ में उन्होंने किया यज्ञ पूरा, अब साउथ में यज्ञ पूरा करेंगे, और ये यज्ञ बीजेपी के लिए पूरा उसी तरह सक्सेस होगा। तिवारी जी एंडिंग कमेंट, तिवारी जी ओके, तिवारी जी थोड़ा ठीक लगा लीजिए, 35 ज्यादा हो गया जी। हाँ 4 तारीख में कितना दिन बचा है, कहाँ मुंह छुपाइएगा है, वो पूरा ठोक ठठा करके कहा है। क्या बात? और पूरे बिहार के संदर्भ में आप देखेंगे तो बिहार के जनता का मूड और मिजाज जो है, जो आकलन हम लोगों को जो फीडबैक मिला है, उस आधार पर हमने कहा है। अब 4 जून को पता चलेगा, दोनों बेटी हार रही है। लोकतंत्र के महापर्व में जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती है, उसे फर्श पर भी पहुंचा देती है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर। मालिक है जनता की अदालत में सब है। 4 तारीख का इंतजार कीजिए। कभी अर्श कभी फर्श। अब ऐसा आप गाना वाना मेरे को याद मत दिलाया करिए डिबेट के बीच में। लेकिन हाँ शरद जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं। शरद प्रधान जी एंडिंग कमेंट्स, और फिर अजय जी फिर लास्ट में डिबेट देंगे। शरद सर एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम यू सर। नहीं, ये देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद का भी कोई दायरा होता है, उम्मीद के भी पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये है कि जब भक्ति अंधी हो जाती है
तो उसमें कोई लिमिट नहीं रहती। अच्छा। तो सबको राइट है सोचने का, ख्वाब देखने का, लेकिन जो ख्वाब दिखा रहे हैं उनको कम से कम अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि वो भी इंसान हैं, भगवान नहीं है। और जो सपने अपने लिए देखें लेकिन दूसरों को झूठे सपने ना दिखाएं। मेरा सिर्फ यही कहना है। सत्ता जो है, सत्ता का नशा बड़ी बुरी चीज है, सत्ता बुरी चीज नहीं है। सत्ता का, और इस वक्त सत्ता का नशा परम सीमा पे है, तो याद रखिए। चरम सीमा पे आप कहना चाह रहे थे। ओके, रिपीट। अजय आलोक एंडिंग 30 सेकंड्स करो। अजय आलोक। शरद जी को ध्यान होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को सत्ता का नशा के लिए बोल रहे हैं वो व्यक्ति पिछले 22 सालों से सत्ता में ही है और नशा नहीं करता है, इसलिए कभी नशा उस पर चढ़ता नहीं है। तो नशा है। सत्ता का उपयोग वो जनता के लिए करता है, इसलिए 22 वर्षों से सत्ता में है और भ्रष्टाचार का एक आरोप तक नहीं लगा कभी। ठीक है ना, इसीलिए वो व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। दूसरा, आप तो जर्नलिस्ट हो, मुझे लगा कि मणिपुर में आपने संसद में डिबेट सुना होगा, प्रधानमंत्री का जवाब, गृह मंत्री का जवाब नहीं सुना क्या आपने? आप बोले मणिपुर पे एक शब्द ही नहीं बोला जी। क्या जर्नलिस्ट है भाई, पार्लियामेंट ही नहीं सुनते हैं आप, गजब हालत है। अब दूसरी बात, अब आता हूं जरा अजीज खान। सुना सर, थोड़ा जल्दी। जब बुआ के साथ मिल के लड़े थे, जब बुआ के साथ मिल के लड़े थे तब तो 15 का आंकड़ा छुआ था। अब तो बुआ भी नहीं है, टूटे हुए हाथ को लेकर लड़ रहे हैं और ख्वाब बनने कहाँ के। सर, बुआ बबुआ सब पता लग जाएगा, राजनीतिक अस्थि को कांधा देने के लिए। बुआ और बबुआ सब पता लग जाएगा। सर, उम्मीद तो मुझे भी बहुत है, अब देखते हैं सर किसकी उम्मीद कहां पे कितनी पूरी होती है। राजनेताओं की उम्मीदें अलग होती, पत्रकारों की अलग है तिवारी जी। लेकिन 35 मेरे को आज सच में लगा कि थोड़ा आपने ज्यादा लगा लिया, थोड़ा जरा हिसाब मोल हो जाना चाहिए। अजीज साहब, आपने काशी की बात की है, काशी की तो 4 तारीख को छोड़ूंगा नहीं आपको, जैसे रिजल्ट आएगा आपका रिवॉर्ड। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच।